6.2 का पहला सवाल कह रहा है आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर BC है, फर्स्ट में EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ देखिए ABC एक चित्र है, ये पहला चित्र है, ये पहला चित्र है और ये दूसरा चित्र है, ठीक है। तो ये जो DE है वह BC के समांतर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो देखिए जब एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है और वह दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत के एक समानुपातिकता प्रमेय है, उसे क्या होता है AD/DB बराबर AE/EC ये होता है। तो हम आकृति 1 की बात करेंगे। देखिए आकृति 1, आकृति फर्स्ट जो है उसकी बात होगी। तो यहाँ दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC है, इसमें क्या है कि DE समांतर है BC के। तो क्या हो जाएगा AD/DB होगा और बराबर में होगा AE/EC। ये जो लिखा गया बच्चों, ये लिखा गया आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ये इसी को कहते हैं थेल्स का प्रमेय, ठीक है। तो हम देखिए चित्र से हम क्या करेंगे, AD का मान 1.5 है तो यहाँ रखेंगे 1.5, फिर DB का मान 3 है, फिर AE का मान 1 है और EC निकालना है। ध्यान दीजिएगा कि 13 गुणा करेंगे या फिर ऐसे काट दीजिए, 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, ये 5 आ गया। इसको लिखेंगे या 0.5/1 कर दीजिए और बराबर 1/EC, या EC बराबर ये ऊपर करेंगे, देखिए EC ऊपर तो 1 ऊपर, तो 1/0.5 ये हो गया। दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10/5, 5 × 5, 5 दूना 10, ये आ गया 2 सेंटीमीटर। EC का मान 2 सेंटीमीटर। अब आकृति हम सेकंड की बात करें, आकृति सेकंड में तो यहाँ भी त्रिभुज है, क्या नाम है ABC में, यहाँ भी क्या है DE समांतर BC है। तो फिर क्या करेंगे AD/DB बराबर AE/EC। फिर यहाँ वही प्रमेय लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ये देखिए यही लगाएंगे। AD का मान नहीं दिया है तो यहाँ AD लिखेंगे। DB का मान 7.2 है बराबर AE का मान 1.8 है और EC का मान 5.4 है। तो देखिए यहाँ ये क्या करेंगे, AD ऐसे रखेंगे या ध्यान दीजिए ऐसे, AD बराबर ये 7 ना इधर चला आएगा तो 1.8 × 7.2 और बटे में 5.4। तो ध्यान यह देना है कि दशमलव हटा देते हैं ऊपर नीचे से, केवल 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो हो जाएगा 18 और ये 7.2 ही रहेगा। यहाँ से हट रहा है 54 हो जाएगा, 18 के 18, 18 तिरिक 54, तो ये है 7.2/3। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12। तो बच्चों AD का मान आ गया कितना, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हल हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए।
प्रश्नावली 6.2 का जो प्रश्न नंबर 2 है वो कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो देखिए 3 स्थितियां दी गई हैं, तो हम तीनों स्थितियों में अलग अलग चित्र बनाकर ये सिद्ध करेंगे या हम ये बताएंगे कि क्या ई एफ और क्यू आर समांतर हैं। तो आइए जो स्थिति फर्स्ट है इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए चित्र हम यहाँ दे रहे हैं, ये इस प्रकार से इसके लिए चित्र है, ये ऐसे। तो ये हो गया बच्चों पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है। तो पी क्यू पी आर पर ई और एफ हैं, तो पी क्यू पर हो गए एक बिंदु ई और पी आर पर एक बिंदु हो गया एफ, ठीक है। ये हो गया ई और एफ। फिर कह रहा है कि पी बराबर 3.9 सेंटीमीटर, पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू बराबर 3, ई क्यू ये है 3 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 3.6, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। तो अब ये कह रहा है अगर हम इसको मिला दें ऐसे ऐसे, तो कह रहा है क्या ई एफ और क्यू आर समांतर हैं। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर पी का मान 3.9 और ई क्यू का मान 3। अब 3 से काटेंगे या 3 से भाग करेंगे तो आएगा 1.3, ये आ गया। फिर हम निकालेंगे या इसको हम कर लें समीकरण 1 कर लें, ठीक है। और तथा अब हम निकालेंगे इस तरफ पी एफ बटे एफ आर, पी एफ का मान 3.6 है और इसका मान 2.4 है। तो अब क्या करेंगे कि दशमलव हटाएंगे तो ये 36 हो जाएगा, ये 24। तो 12 यहाँ 36 और 12 दूना 24, 3/2 आ गया। अब भाग देंगे तो 1.5, 1.5। तो अब 1.3 है और 1.5 इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 एवं 2 का दाहिना पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए बायां पक्ष भी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से पी ई बटे ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, ये बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो आप क्या कहेंगे, अतः ई एफ कामा क्यू आर के समांतर नहीं है, ठीक, ये समांतर नहीं है ई एफ इसमें। अब देखिए जो आपकी सेकंड स्थिति है ये, तो इसके लिए चित्र बनाते हैं। सेकंड स्थिति के लिए ये चित्र है पी क्यू आर, एक बिंदु ई यहाँ कर देते हैं और एफ यहाँ कर देते हैं, तो इसको भी मिला देते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ ये P4 PE4 और QE ये है QE 4.5 और फिर PF 8 है और FR 9, FR या RF ये 9 दिया है। तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, पहले PE बटे QE, तो P का मान 4 है और QE का मान QE
क्यू ई का मान 4.5। तो अब देखिए अगर 10 हटाते हैं तो ये 40 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। तो ये 5 कटेगा, 5 8 40, 5 9 45, ये हो गया 8/9। तो इसको हम समीकरण 1 कर लिए। फिर हम यहाँ लिखते हैं तथा PF बटे RF। तो PF का मान 8 है, इसका मान 9 है, 8/9। इसको हम समीकरण 2 कर लिए। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से देखिए दाहिना पक्ष दोनों का बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे PE बटे QE बराबर PF बटे RF। अतः EF समांतर QR, ये समांतर है। ठीक, अब आकृति सेकंड में यहीं देख लीजिए, आकृति सेकंड में PQ, यहाँ भी एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ भी एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा PQR। E एक बिंदु, यहाँ दूसरा बिंदु F। ठीक है, तो जो दिया है PQ 1.28, PQ 1.28, फिर दिया है PR 2.5, PR माने यहाँ से यहाँ तक 2.5 टोटल दिया है। और फिर PE दिया है, अच्छा PQ दिया है, ये टोटल बच्चों यहाँ देखो 1.28 जो दिया है। और उसके बाद PE 0. P माने इतना 0.118 और फिर PF माने यहाँ तक दिया है 0.36, ये दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे यहाँ, देखिए आकृति, तो आकृति थर्ड के लिए ये है PQ। देखिए एक होता है कि PE बटे PQ बराबर PE की वैल्यू है 0.18 और PQ की वैल्यू है 1.28। हट जाएगा दशमलव तो 18/128, 18 से कट रहा है, नहीं कटेगा तो 2 9 18, 2 9 18 और 2 6 12, 2 4 8, तो 9/64 हो गया समीकरण 1। तथा ध्यान दीजिएगा, तथा इधर हम करेंगे PF बटे PR। तो PF की वैल्यू दिया है 0.36, PR की वैल्यू दिया है 2.56। तो फिर क्या करेंगे आप, 10 हटाएंगे तो 36/256 आएगा। तो यहाँ हम 4 से काट दें, 4 9 36, 4 से कटेंगे 4 6 24, 1 16, 4 4 16, तो आ गया 9/64। समीकरण 2 हो गया। तो देखिए 1 और 2 का दाहिना पक्ष बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से PE बटे PQ बराबर है PF बटे PR के। तो जब ये बराबर हो गया तो क्या कहेंगे, अतः EF समांतर QR, अतः EF समांतर QR हो गया, ये बराबर है। देखिए पहले स्थिति में बराबर समांतर नहीं है, दूसरे में समांतर है और तीसरे में भी समांतर है। अब आप नोट कर लीजिए, देखिए
प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 3 है कि आकृति दी गई है प्रश्न में, ठीक, किताब में आपके है कि यदि एलयम समांतर सीबी, एलयम समांतर सीबी और एलयन समांतर सीडी हो तो सिद्ध कीजिए एम बटे ए बी बराबर एन बटे ए डी, ये सिद्ध करना है। तो देखिए भैया, अभी आपने जो पिछले लेक्चर में थेल्स का प्रमेय देखा, हम वहीं से सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो थेल्स का प्रमेय में देखिए ज्ञात है, पहले उसको लिखते हैं। एलयम समांतर सीबी तथा एलयन समांतर सीडी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एम बटे ए बी बराबर एन बटे ए डी। उपपत्ति में देखिए हम त्रिभुज लेते हैं, देखिए हाँ, त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी में यल यम समांतर सी बी, एलयम और सी बी बराबर है, बराबर नहीं समांतर है, एलयम समांतर सी बी है, तब ये जो भुजाएं हैं ये अनुपातिक होंगी। एल हम लिखेंगे यहाँ एल बटे एल सी बराबर एम बटे एम बी, ये समीकरण एक हो गया। ये कहाँ से लिखा गया? थेल्स प्रमेय से। और दूसरी बात है, दूसरा त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज ए सी डी में, यह है त्रिभुज ए सी डी में एलयन समांतर, एलयन समांतर सी डी। तो यहाँ भी थेल्स प्रमेय से हम लिखेंगे क्या? एल बटे एल सी बराबर एन बटे एन डी। ये समीकरण 2 हो गया। ये भी थेल्स प्रमेय से ऐसा होगा। समीकरण 1 एवं 2 का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से एम बटे एम बी बराबर एन बटे एन डी। हम इसको इस प्रकार से करें, पलट लें, एम बी पहले कर लें और एम बाद में, तो यहाँ एन डी ऊपर हो जाएगा और एन बाद में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो यहाँ देख लीजिए एम, यहाँ है एम बी अपान एम, एक जोड़ा गया यहाँ, और यहाँ फिर एन डी अपान एन, एन डी अपान एन, इसमें भी एक जोड़ दें। तो यहाँ बच्चों लस हो गया एम, ए है एम बी प्लस एम का गुणा 1 में, तो एम होगा बराबर यहाँ एन लस एन डी ऐसे है प्लस है एन का गुणा 1 में होगा तो एन। अब देखिए एम बी प्लस एम, यहाँ एम बी प्लस एम ये बराबर हो जाएगा ए बी, इसके स्थान पर हम लिख देंगे ए बी, और यहाँ एम है बराबर में देखिए एन डी प्लस एन, एन डी देखो यहाँ
एन डी प्लस एन बराबर ए डी। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, ए डी लिख देंगे, ठीक है। ए डी बटे ए एन है। हम इसको उलट देंगे, ए एम ऊपर कर देंगे और ए बी नीचे, तो यहाँ है ए एन बटे ए डी। देख लीजिए यही सिद्ध करना था, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो भैया इससे ये सिद्ध हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि आकृति दी गई है इसमें और डी समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है। सिद्ध करना है बी एफ अपान एफ आई बराबर बी अपान ई सी। तो देखो बच्चों यहाँ देख लो, ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें जो भुजा है ए सी वह डी ई के समांतर है और जो भुजा ए ई है वह डी एफ के समांतर है। तो देखिए हम एक त्रिभुज लेते हैं, ध्यान दीजिए, त्रिभुज जो दिया है हम लिखेंगे बी ए सी में। तो ध्यान दीजिए बी ए सी में ये डी ई जो है, डी ई देखिए यहाँ डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर ए सी। जब डी ई समांतर ए सी है तब क्या करेंगे कि ये जो भुजाएं हैं यहाँ देखिए, यहाँ बी ई बटे ई सी, बी बटे ई सी ये बराबर हो जाएगा बी डी बटे डी ए के। तो यहाँ लिख देंगे बी डी बटे डी ए। तो ये हो गया समीकरण 1। ये कहाँ से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हो गया। तथा त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज वही है, ठीक है। त्रिभुज बी ए सी में क्या, अब देखिए क्या है, अब है डी एफ समांतर, या ये त्रिभुज है तो, लेकिन यहाँ एक छोटा त्रिभुज ले लेते हैं बी ए ई में, बी ए ई में। त्रिभुज बी ए ई में क्या है कि डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए ई। तो डी एफ समांतर ए ई है तो यहाँ बी एफ बटे एफ आई, बी एफ बटे एफ आई बराबर बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए। ये इक्वेशन 2 हो गया। ये भी कहाँ से है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हो गया बच्चों। तो समीकरण 1 एवं 2 का दाहिना पक्ष देखने बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 1 एवं 2 से बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई। हमें सिद्ध करना था बी एफ बटे एफ आई बराबर बी सी, या इसको पहले लिख देते हैं बी एफ बटे एफ आई बराबर बी बटे ई सी। ये सिद्ध हो गया, नोट कर लीजिए इसे। ये प्रश्न नंबर 5 में जो आकृति दी गई है, यहाँ देखिए, देखो बच्चों, यहाँ ये आकृति है त्रिभुज की, पी क्यू आर त्रिभुज है, उसमें डी ई समांतर ओ क्यू है और डी एफ समांतर ओ आर है। तो हमें दिखाना है कि ई एफ समांतर क्यू आर, हम ये दिखाना है, सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ ऐसी स्थितियों में हम थेल्स के प्रमेय का उपयोग करते हैं। देखिए त्रिभुज, यहाँ देखिए, यदि हम ये समांतर दिखाएं
तो ये त्रिभुज लेना पड़ेगा पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो क्या समांतर है, यहाँ है डी ई समांतर ओ क्यू, ये समांतर है। तो थेल्स के प्रमेय से क्या होगा, पी ई पी बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ। थेल्स प्रमेय से समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से इस त्रिभुज को लें पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर ओ आर, तो फिर यहाँ लगेगा पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी ओ। ये थेल्स प्रमेय से भी हुआ। समीकरण 2, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। देखो बच्चों, अब ये क्या हो गया कि ये त्रिभुज हम लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर अब लिए, तो इसमें क्या है पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ये बड़े से त्रिभुज में क्या है कि ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में क्या है, समानुपाती हैं, और जो समानुपाती हैं तो इसके समांतर ई एफ हो जाएगा। अतः ई एफ समांतर क्यू आर सिद्ध हो गया। ये ई एफ समांतर क्यू आर नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, यहाँ 6.2 का प्रश्न नंबर 6 कह रहा है आकृति 6.2। एक आकृति जो है आपकी किताब में दी गई है उसका नंबर है 6.21। ठीक है, तो इसमें ओ पी ओ क्यू तथा ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर पी क्यू तथा ए सी समांतर पी आर हैं। तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर। तो आइए देखिए, यहाँ पी क्यू आर ये त्रिभुज है, तो यहाँ ओ पी ओ क्यू ओ आर पर ए बी सी ये स्थित हैं, और इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी पी क्यू के समांतर। देखिए यहाँ देखिए, जो ए बी है वह पी क्यू के समांतर, ये समांतर का चिन्ह, और कह रहा है ए सी समांतर पी आर। ए सी जो है ए, ये समांतर है पी आर के। तो हमें दिखाना है कि बी सी समांतर क्यू आर। ठीक है, तो इसका हल ध्यान दीजिएगा। ज्ञात है, सबसे पहले लिखा जाएगा ज्ञात है कि क्या ज्ञात है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें ए बी समांतर पी क्यू तथा ए सी समांतर पी आर, ये पता है। ठीक है, तो अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप देखिए इसकी उपपत्ति है, यहाँ
हम लिखेंगे ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, यहाँ ए बी समांतर पी क्यू। हम ये त्रिभुज ले लेते हैं एक, इस त्रिभुज का नाम ऐसे देखिए, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, ये त्रिभुज देखिए पी ओ क्यू में ये हुआ, तो ये समांतर है। समांतर क्या है? ए बी और पी क्यू, तो ये ओ ए बटे ए पी, यहाँ हो जाएगा ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू। ये बराबर हुआ कहाँ से? आधारभूत समानुपातिकता, प्रमेय से, इससे। तो ये हो गया समीकरण 1। तथा अब त्रिभुज हम ले रहे हैं, देखिए अब इस तरफ का पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में यहाँ दिया है ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर, तो यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ जब ए सी पी आर के समांतर है तो ओ ए अपान ए पी बराबर हो जाएगा ओ सी अपान सी आर। तो यहाँ लिखेंगे ओ ए अपान ए पी बराबर ओ सी अपान सी आर। ये भी है क्या? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 एवं 2 से देखो बच्चों, यहाँ बायां पक्ष दोनों का बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। देखिए यहाँ देख लीजिए, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। तो जब ये अनुपातिक है तो ये भुजाएं जो हैं वो समांतर हो जाएंगी, इसलिए बी सी समांतर क्यू आर, यही सिद्ध करना था। ये प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए, नोट करिए।